देखो, जैसा जिसके साथ बिहेव करोगे वही आपके सामने आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक बिहेवियर के बारे में। बहुत सारे लोग कई बार मेरे पास आते हैं रोते गाते हुए, परेशान से, दुखी से कि सर जी ब्रेकअप हो गया, हम दुखी हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, तन्हा हो गए हैं ज़िंदगी में, वो इंसान हमें छोड़ के चला गया, अब क्या करें हम बताओ। तो किसी की ऐसी कंडीशन देख के हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि जी बताओ क्या हुआ, आखिर क्यों ब्रेकअप हुआ, क्या स्टोरी है आपकी। जब सामने वाले इंसान की स्टोरी सुनो तो ऐसा लगता है कि फिर यही इंसान गलत है। क्यों ऐसा लगता है? जब सामने वाला इंसान बताना स्टार्ट करता है कि सर इतना अच्छा रिलेशनशिप था, वो इंसान मेरे लिए लॉयल रहा, उसने सही ढंग से बातचीत की, उसने मेरी वैल्यू की, रिस्पेक्ट की, केयर की, बहुत कुछ किया, सारे एफर्ट्स डाले, लेकिन मैंने पूरा गुड़ गोबर कर दिया। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैंने पूरा गुड़ गोबर कर दिया। मतलब हमने अपनी ओर से क्या किया कि जी कभी उसको इग्नोर करना, कभी उसको जो है बार बार पिंच करना, कभी उसको बार बार क्लेश करना, कभी लड़ाइयाँ करना, कभी झगड़े करना, कभी गालियाँ देना, कभी कैसा भी बिहेव करना, कैसी भी तरीके से ट्रीट करना, पूरा करके हमने कूड़ा करकट जमा कर दिया। ठीक है, बार बार उसको रुलाना, बार बार उसको जो है पिंच करना, बार बार मतलब अलग ही एक साइकोपना, और इन चीज़ों की वजह से जो है गुस्सा दिखाना, ये करना, वो करना, कंट्रोल करना, सामने वाले इंसान को बार बार फोर्स करना किसी चीज़ के लिए। अब इन चीज़ों की वजह से क्या है, अब सामने वाला इंसान तो चलो ठहरा, मान लो वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी इज्जत करता है, वो इंसान मान लो आपकी वैल्यू करता है, तो वो इंसान सह रहा है, चीज़ों को बेयर कर रहा है 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से। अब हर एक इंसान की क्या है, हर एक इंसान की एक लिमिटेशन होती है, हर एक इंसान की कैपेबिलिटी है। वो उतने टाइम तक, उतनी लिमिट तक सहेगा और उसके बाद या तो वो इंसान बोलेगा या फिर वो आपको छोड़ देगा। तो अब फिर हमारे अंदर डर भी स्टार्ट होता है कि यार हम उससे ऐसे बात करते हैं, हम गालियाँ भी देते हैं अपनी ओर से, अपनी वैल्यू भी नहीं करते, उसको सही तरीके से ट्रीट भी नहीं करते, तो एक डर भी आता है कि यार ये इंसान मेरे को छोड़ ना दे। ठीक है, अब क्या होता है, हमारी ओर से ये बिहेवियर कंसिस्टेंटली कंटिन्यू है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम ऐसा बिहेव ना करें, हम चाहते हैं कि अपनी ओर से गालियाँ ना दें, लेकिन ना तो सेल्फ कंट्रोल है हमारे पास, ना ही समझदारी है। हम बस आओ देखी ना ताओ, और बस गुस्सा आया और कुछ भी बोल दिया, गुस्सा आया कुछ भी अपनी ओर से बक दिया, कुछ भी कर दिया और ख़त्म कर दी चीज़ों को। अब इसकी वजह से क्या होता है, सामने वाले इंसान के मन में एकदम एक अलग इमेज बनती है। अब उसने क्या किया, लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट किया। मान लो उसने मेरी ही वीडियो देख ली, मेरी वीडियो देखी, तो उसको समझ में आया कि जी ऐसा इंसान जो आपकी वैल्यू नहीं करता, गालियाँ देता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, केयर नहीं करता, ऐसे इंसान को छोड़ दो, हटाओ। तो उसने आपको हटा दिया, या उसने किसी और से भी डिस्कस किया, सब ने उसको जवाब दिया कि यार ऐसे इंसान के चक्कर में परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, छोड़ो हटाओ। उसने अपनी ओर से आपको छोड़ हटा दिया। अब फिर यहाँ पे आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तन्हा हो रहे हो, कह रहे अब हमारा क्या होगा, ये होगा, वो होगा। अब क्या मतलब है परेशान होने का, अब क्या मतलब है रोने का? आपको समझ में नहीं आया कि आपने उसको इतना रुलाया, आपने उसको इतना परेशान किया, आपने उसको इतना अवॉइड किया, इग्नोर किया, बार बार उसको फोर्स किया, बार बार उसको कंट्रोल किया। अब ये चीज़ आपको दिख नहीं रही है, अब वही चीज़ें आपके सामने पड़ रही हैं। जो आपकी करतूतें हैं, जो आपके कर्म हैं, वही सामने आपके आ रहे हैं। अब कर्म क्या सामने आ रहे हैं, आप इंटरेस्ट आ रहा है, अभी आप कर्म आएगा जो आपने किया है। अगर हम किसी इंसान को बार बार उसको हम पिंच कर रहे हैं, बार बार हम उसको रुला रहे हैं, बार बार उसको हम जो है कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को जो है ऐसे कब्जे में लेना चाहते हैं, तो हम क्या खुश रह पाएंगे अपनी ज़िंदगी में? हम क्या सही ढंग से, सुकून से, शांति से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अब इन चीज़ों को हमको समझने की ज़रूरत है। अब हम अपनी ओर से रो रहे हैं, देखो हर एक चीज़ का एक समय होता है। अब समय रहते आपने अपनी ओर से अपने बिहेवियर को नहीं सुधारा, आपने खुद को इम्प्रूव नहीं किया, अब रो। अब चाहे रो, चाहे गिड़गिड़ाओ, चाहे बार बार जो है भीख मांगो, चाहे कुछ भी करो, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा और पढ़ना भी नहीं चाहिए। और मैं भी अपनी ओर से कहता हूँ कि कोई मतलब नहीं है ऐसे इंसान के साथ रहने का, क्योंकि जब आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर वो इतना, आपका गुस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका इतना अहंकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ दिखता ही नहीं उसके सामने, ना तो प्यार दिखता है, ना सामने वाले इंसान दिखता है, सामने वाला ना उसकी वैल्यू दिखती है, ना ही कुछ दिखता है। बस आप आग बबूला हो के आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया। ऐसे थोड़ी चलता है रिलेशनशिप। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और कई लोग जिनका बिहेवियर ऐसा है, टॉक्सिसिटी से भरा हुआ, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है या फिर एक मेरी रिकमेंडेशन मान लो कि यार अपना बिहेवियर सही ढंग से रखो। देखो, जैसा जिसके साथ बिहेव करोगे वही आपके सामने आएगा। अब किसी को आप रुला रहे हो, किसी को सता रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, तो वो आपके साथ भी अच्छा कुछ नहीं होने वाला है, खास आपके साथ भी बुरा ही होगा। मेरी कोई दुआ या बद्दुआएं नहीं है, मेरी एक फैक्ट है, सिंपल सी बात है। अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा, आज नहीं तो कल होगा, होना तय है। समझ रहे हो? तो अपनी ओर से अगर समय है तो अपना बिहेवियर सुधार लो,
वरना ये रोना गाना बंद कर दो कि जी वो छोड़ के सर चली गई मेरे को, वो छोड़ के चला गया, मेरा बिहेवियर ऐसा था, मैंने अपनी ओर से उसको ये बोल दिया, अब्यूज़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो या तो उन चीज़ों को सुधार लेते आप समय रहते, या फिर अभी आप रोना बंद कर दो, या फिर अगर ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, अब अपनी ओर से कम उन चीज़ों को सुधारो, उन चीज़ों को, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करो और फिर से एक नई शुरुआत करो, आगे बढ़ना स्टार्ट करो। समझ रहे हो आप? और आप अपनी ओर से एक गांठ बांध लो कि कोई भी इंसान आपके साथ है तो वो क्या चाहता है, वो थोड़ी सी खुशी चाहता है, थोड़ा प्यार चाहता है, थोड़ी इज्जत चाहता है। अब जाके आप उसके साथ बदतमीजी से बातचीत कर रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कौन रहना चाहेगा आपके साथ में? कौन रहना चाहेगा? और आप खुश रह पाओगे किसी इंसान के साथ ऐसा बिहेव करके? भ्रम है आपका, इल्यूजन है। समझ रहे हो आप? तो इन चीज़ों को छोड़ छाड़ के सही ढंग से शुरुआत करो और अपने ऊपर काम करो। जो कमियां आप में दिख रही हैं, इन कमियों को सुधारो, बदलो अपने आप को, समय रहते बदल लो, वरना फिर डर के कोई मतलब नहीं है। वो तो इंसान छोड़ के जाएगा ही जाएगा, और जाना भी चाहिए। समझ रहे हो आप? समय रहते खुद को सुधार लो, खुद को बदल लो। इसी को समझदारी कहते हैं। ना समझी से, बेवकूफ़ी से काम मत लो, थोड़ी समझदारी दिखाओ, अच्छा है जीवन जीने के लिए। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू, एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।